आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। झारखंड पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 31 दिसंबर की रात अपनी इको स्पोर्ट्स कार से 9 लोगों को कुचलने के आरोपी को पुलिस की लापरवाही के कारण खड़े खड़े जमानत मिल गई। आरोपी जतिन रांची के सुखदेव नगर थाने का आरोपी है और पुलिस ने मामले में सागर करमाली की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया, लेकिन उससे पहले उसके नशे में होने की जांच नहीं कराई गई और न ही वाहन के ब्रेक फेल होने की जांच कराई गई। पुलिस इस लापरवाही से आरोपी युवक को खड़े खड़े जमानत मिल गई है और नियम है कि किसी भी हादसे के बाद पुलिस सबसे पहले चालक के नशे में होने की जांच करती है, लेकिन इस केस में कार चलाने वाले युवक जतिन बेदी के नशे में होने की जांच नहीं कराई गई। हालांकि कोर्ट में पेशी से पहले रांची सदर अस्पताल में उसके स्वास्थ्य की जांच जरूर हुई। हालांकि इस मामले में चुटिया थाने का कहना है कि जिस समय कार चलाने वाले को पकड़ा गया वो नशे में नहीं लगा, इसलिए उसकी जांच नहीं की गई, जबकि उसकी कार में से 2 लोग बैठे हुए थे, उनके नशे में होने की बात सामने आई है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कार चालक भी नशे में था और ऐसे में रांची पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल बैंक्वेट हॉल है जो ओवरब्रिज फॉर्क एंड कोर्ट के बगल में है, वहाँ से वो लोग रात को करीबन 10-10:30 बजे आसपास वो लोग अपना काम खत्म करके निपटा करके निकल रहे थे। पटेल चौक के पास जो शौचालय है, शौचालय के गेट के सामने पान की दुकान है, गुंटी की दुकान है, पी रहे थे या चाय वाय पी रहे थे, तो वहाँ से डायरेक्ट गाड़ी पीछे से आकर के पूरा मारते हुए और चालक भी जो है पकड़ा गया है। सर ड्राइवर का नाम या गाड़ी का नंबर? हाँ, गाड़ी का नंबर वगैरह सब है। गाड़ी ही जब पकड़ी गई है, चालक भी पकड़ा गया है और स्थानीय है और हम लोग जो है वेट कर रहे हैं। फर्द बयान वगैरह लिया गया है, आगे कानून कार्रवाई की जाएगी। तो आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। ओम प्रकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी रांची से सीधे जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, इस पूरे मामले में सवाल तो बनता है कि आखिर जब युवक को वहां से रेस्क्यू किया गया, क्या उसकी जांच कराई गई थी? उसने शराब पी रखी थी या नहीं पी रखी थी? क्यों पुलिस लीपापोती करने में जुटी है? जी विवेक, बता दें कि राजधानी में 31 तारीख की रात 2 बजे के बाद ये भीषण हादसा हुआ था। मामले में स्थानीय लोगों ने ही पकड़कर जो आरोपी है, जो कन्विक्टेड थे चालक को, उसके पुलिस के हवाले किया था। मामले में पुलिस के द्वारा बस एक तरह से कहा जाए तो लापरवाही तो बरती गई है, क्योंकि ड्रंक एंड ड्राइव का मामला होता तो मामले में गैर जमानती धारा का इस्तेमाल होता, तो जिस वजह से अगर कहा जाए तो पुलिस के द्वारा जिस तरह से इन्हें जो कोर्ट में साक्ष्य पेश किए गए उसमें मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी, जिस वजह से युवक को राहत मिली और उसे जमानत मिल गई। तो ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस का कहना है हालांकि साफ तौर से कि युवक नशे में नहीं था। हालांकि पुलिस ने इस बारे में कुछ भी आधिकारिक तौर से एक तरह से जानकारी तो दी, लेकिन उनका कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। वहीं एमवी एक्ट के जो एमवीआई की तरफ से रिपोर्ट आनी होती है उसमें थोड़ा समय लगता है, तो वो एक पहलू है जिस वजह से उसमें समय लगता है। लेकिन अगर साफ तौर से मेडिकल रिपोर्ट की बात की जाए तो ड्रंक एंड ड्राइव के मामले को लेकर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से हादसा हुआ था उस समय उन लोगों ने युवक को देखा था, उससे वो साफ तौर से अंदाजा लगा रहे थे कि युवक नशे में था। हालांकि पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही। उनका कहना है कि युवक के द्वारा जो बयान दिया गया तो युवक के बयान को आधार मानकर पुलिस कार्य करती है, तो इससे कहीं न कहीं पुलिस ने नजर आ रही है और इस वजह का फायदा जो है पीड़ित पक्ष के जो लोग हैं, उनके जो परिजन हैं, वो क्या कर रहे हैं? अब अगली गुहार कहां लगाने वाले हैं? जी फिलहाल उनकी गुहार तो थाना स्तर पर ही थी, लेकिन अब जो है वो कोर्ट के समक्ष अब मामला चला गया है। तो धीरे धीरे जो अधिकारी होंगे और जिस तरह से मीडिया में भी खबरें आई हैं, तो अब लगता है कि पुलिस महकमा इस मामले को लेकर ज़्यादा गंभीर होने की उम्मीद है। और जो पीड़ित पक्ष है उनका साफ तौर से कहना है कि हम लोग इसके लिए आगे भी न्याय की प्रक्रिया में अपनी गुहार लगाएंगे और न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाने से परहेज नहीं करेंगे। जिस तरह से जो भी होगी उनके, तो हालांकि गरीब परिवार से वो लोग आते हैं, तो इस वजह से उनके पास एक आर्थिक मजबूरी जो है वो भी काफ़ी अड़चन रहेगी। और साफ तौर से पुलिस के द्वारा जो ये पूरी प्रोविज़न को इस्तेमाल किया गया है, तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में उनका कदम क्या होता है और किस तरह से वो जो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।
तो पुलिस की लापरवाही से जमानत मिली। हालांकि जो परिजन है, पीड़ित पक्ष है, उसका साफ तौर पर कहना है कि जो इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था वो शराब के नशे में था, उसके साथ 2 और लोग थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस गाड़ी के अंदर चालक के अलावा जो 2 लोग थे उन्होंने शराब पी रखी थी। और रवि ठाकुर है, चुटिया थाना प्रभारी रांची, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। रवि ठाकुर, ये आप बता पाएंगे कि इस पूरे मामले में आखिर पुलिस ने उस युवक को चेक क्यों नहीं किया? उसने शराब पी रखी थी या नहीं? बिल्कुल, घटना स्थल पर मैं मौजूद था और मुझे ऐसा कोई भी संदेह प्रतीत नहीं हुआ कि उसने जो है शराब पी रखी है, जिसकी जरूरत महसूस नहीं हुई, जिस कारण जो है उसकी जांच नहीं कराई गई। लेकिन चालक के साथ जो 2 लोग थे वो आपको ऐसे लगे कि उन्होंने शराब पी रखी थी? नहीं, हमें नहीं लगे, लोग जो है कह रहे थे। आपके पास कोई तो ठीक है, आपने मशीन लगाकर चेक की कि इन लोगों ने शराब पी थी या नहीं? नहीं, मशीन लगा के हमारे पास तो मशीन जो है उपलब्ध भी नहीं था और हमने जो है चेक नहीं की। तो आपने भरोसा कैसे कर लिया कि उन्होंने पी थी या नहीं पी थी? बिल्कुल, वो तो आदमी की एक्टिविटी से पता चल जाता है। आदमी की एक्टिविटी, जब जो आदमी फ्रंट पे रहता है, एक नॉर्मल आदमी और एक जो है शराबी आदमी, जब आपके सामने रहता है तो आपको भी महसूस हो जाता है। तो आरोपियों की जो मेडिकल जांच है वो तुरंत क्यों नहीं करवाई गई? मेडिकल जांच जो प्रोसेस से कराया गया, प्रोसेस से हुआ। लेकिन प्रोसेस रवि ठाकुर ये है कि आप सबसे पहले जो चालक या फिर उसके जो दोस्त उस गाड़ी में थे, सबसे पहले तो ये चेक करते कि उन्होंने शराब पी कि नहीं। मशीन की मानेंगे या आपकी मानेंगे? सबूत क्या है? नहीं, जांच जो है, जांच का आधार क्या था? जांच जो है, जो कराने की बात आप कर रहे हैं, उसका आधार क्या है? आधार ये है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई तो जो गाड़ी चलाने वाला है, क्या उसके ब्रेक फेल हो गए? आपने गाड़ी की भी जांच नहीं कराई? गाड़ी की जांच का जो प्रोसेस है, जांच का प्रोसेस हो रहा है। एमबीआई को जो है इसमें लिखा जाता है, एमबीआई जांच होता है। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस में अगर अदालत आपसे पूछेगी तो आप तो कह देंगे कि उन्होंने शराब नहीं पी थी। तो जो फैक्ट है वो बोलने में क्या जाता है? लेकिन फैक्ट तो जांच के आधार पर फैक्ट होता है ना। जो वो तो महसूस करने की चीज है ना। महसूस करेंगे, तो सबूत देंगे। लेकिन रवि ठाकुर, आप सबूत देंगे या फिर महसूस करके बताएंगे? नहीं, वो तो आपके सामने कोई सामने रहेगा तो आपको जो है फील होगा ना कि भाई इसने पी रखी है, नहीं पी रखी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रवि ठाकुर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उन्होंने जांच क्यों नहीं करवाई, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि उन्हें जो लगा उन्होंने बताया। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है उनका कहना है कि शराब पी रखी थी चालक ने, उसके दोस्तों ने, और ये टक्कर मारी गई है। बहुत बड़ी दुर्घटना थी, 2 लोगों की मौत हो गई थी। अब ऐसे में काफी गरीब परिवार से मरने वाले और या उसके परिजन आते हैं, तो ऐसे में अब उन्हें मुआवजा या फिर अगली लड़ाई क्या होगी वो अदालत का रुख तो करेंगे, लेकिन उनका केस कितना ढीला और लचर होगा पुलिस की सुस्ती के कारण, पुलिस की लापरवाही के कारण, ये आप समझ पाएंगे।